हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ और बेसिक मैथ की आज क्या है 40वीं क्लास। यानी कि बेसिक मैथ में यदि हम आपको 40 क्लास दे चुके हैं, 40वीं क्लास आपको दे रहे हैं, यानी कि इससे पहले की क्लासों में आपको क्या-क्या चीज़ें बताई गई होंगी, बहुत ही सारी चीज़ें बता दी गई होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है? तो यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत है, मैथ समझ में नहीं आती है, ठीक है? तो आप लोग क्या है बिल्कुल क्या स शुरू से आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास अटेंड करें, आपको मैथ बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है? क्या है आपको जो मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है, वो समस्या आपकी क्या है जो है मैथ पढ़ने में दिक्कत होने का वो क्या हो जाएगा आपका दूर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ़ आपको यही करना है कि प्लेलिस्ट में जो हमारी सभी क्लासें हैं शुरू से यानी बिल्कुल नंबर से बताया गया है, ज़ीरो लेवल से, तो वहाँ से क्या करें आप अपने मैथ को बेहतर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या? वृत्त यानी कि सर्कल, सर्कल का फ़ॉर्मूला, सर्कल की परिधि, क्षेत्रफल मतलब सभी चीज़ें आज वृत्त से संबंधित आप सीखने वाले हैं। तो अच्छे से सीखने के लिए क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि ऐसी ही क्लासों का नोटिफ़िकेशन आप तक आता रहे। तो आइए क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? देखिएगा पहले तो हम आपको बताना क्या चाहते हैं व्रत। क्या बताना चाहते हैं? व्रत तो व्रत होता क्या है? देखिए व्रत, ये है व्रत, ठीक है? व्रत यानी कि सर्कल, ये है व्रत यानी कि सर्कल, ठीक है? अब इसमें होता क्या है, ये सभी चीज़ें आप विस्तार से जानने वाले हैं, ठीक है? व्रत क्या है? एक केंद्र से है ना समान दूरी पर खींची गई वो चाप है या रेखा होती है। तो कैसे होता है देखिएगा, आपको हम बता रहे हैं। देखिएगा ये है क्या आपका व्रत, ठीक? ये इतना हो गया। इसके बाद क्या है आपका, ये जो होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसे कहते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, ठीक? इसके बाद क्या है, जो इसके बाहर केंद्र से न जाकर बाहर कहीं से जाती है, उसे बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं भाई? जीवा बोलते हैं। और एक क्या हम बना दे रहे हैं, पहले तो केंद्र, केंद्र बना दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये है, मान के चलते हैं हमारा केंद्र। क्या है? ये आपका केंद्र दिया गया है, ठीक है? तो केंद्र से इस पर खींची गई लंब पर क्या होता है, लंब होता है कुछ, तो लंब बोलते हैं, लेकिन उसे हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले आप जाने कि ये क्या होती है, इसे बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि, परिधि। और परिमाप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप। वृत्त का परिमाप इसी की पूरी ये लाइन होती है। ये पूरी लाइन ये क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या होता है? आप क्या बिल्कुल विस्तार से सभी चीज़ें सीखने वाले हैं, सिर्फ़ आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए और आप लोग नोटबुक भी अपने साथ में रखिएगा। देखिएगा इसे बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। और क्या है? ये तो जीवा हो गया। इसे बोलते हैं पूरी लंबाई को व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। और इस आधी सी लंबाई को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। जो व्यास होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है? जो केंद्र से होकर जाता है, ठीक है, जीवा, और उसे क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं। तो ये इतना हो गया, ठीक है, परिधि हो गया, त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया। तो इससे संबंधित जो फार्मूला है वो आज देखते हैं। तो होगा क्या, देखें कि माना माना व्रत की त्रिज्या क्या दी गई है? व्रत की त्रिज्या है आर। क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको व्रत की त्रिज्या क्या दिया गया है? आर दिया गया है। तो इसके बाद होगा क्या आपका व्यास। व्रत का जो व्यास होगा वो क्या होगा? 2r होगा। और क्या हो जाएगा? ये तो 2r हो गया। त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है? 2r का आधा, यानी कि हम कहें कि व्यास बटे 2 होता है। व्यास बटे 2 के बराबर होता है।
तो इतना ये हो गया, ठीक। इसके बाद तो इतना हो गया। अब क्या है, इसकी परिधि हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो वृत्त की परिधि, परिधि होता है 2 पाई r इकाई, 2 पाई r इकाई होता है, ठीक। ये हो गया। और क्या है, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, वर्ग इकाई होता है, वर्ग इकाई होता है, क्या होता है, पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि ये हो जाता भी है वर्ग इकाई ही होता है, क्या होता है, वर्ग इकाई होता है। इतना ये हो गया है। अब ये जो चीजें हैं इससे संबंधित आप क्या पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अभी एक फार्मूला होता है, जैसे कि ये यहां से हो गया ऐसे, तो ये केंद्र हो गया, ये जीवा हो गई है आपकी, तो इस पर डाला गया लंब हो गया, तो इनके बीच जो हो जाएगा, इसको हम यदि मान लें, क्या मान लें कि जीवा ए बी है, ये केंद्र ओ है और ये ए डी लंब है, क्या इसमें, इसमें जो दिया गया है त्रिभुज ए ओ बी में लंब क्या है, लंब है आपका ओ डी, और किस पर लंब है, ए बी पर। तो यदि त्रिज्या हमें r ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, क्या निकालेंगे, तो जो ए डी होगा वो बी डी के इक्वल होगा, क्योंकि अर्धक किया गया है, ए डी बी डी के इक्वल होगा, और इसका मान टोटल ए बी का आधा होता है, क्या होता है, टोटल ए बी का आधा होता है। त्रिज्या ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ए डी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग। इस तरह भी हम क्या करते हैं, इस पाइथागोरस प्रमेय से त्रिज्या हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, फिर आगे देखते हैं। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिएगा, ये फार्मूला है आपका, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर बता दिया गया है। आपको आशा है सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब चलते हैं हम कहाँ, क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा क्या है, पहला क्वेश्चन आपका है, यदि एक वृत्त, यदि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि व व्यास ज्ञात कीजिए, व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास भी ज्ञात करना है और परिधि निकालना है, क्या निकालना है, व्यास और परिधि। तो ध्यान से देखिएगा कि बात जो हम बता रहे हैं आपको वो है क्या, कि जैसे कोई एक वृत्त है हमारे पास, ये कुछ इस प्रकार, तो इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो त्रिज्या कितनी दी गई है, यहां से यहां तक दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो व्यास क्या होता है, व्यास तो यहां तक होता है पूरा, क्या होता है, व्यास पूरा होता है, यानी कि 2r होता है, इसकी का 2 गुना होता है। तो आपको व्यास भी निकालना है। इस पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया जो है उसे भी फाइंड करना है। तो पहले जो दिया गया है उसे देखते हैं, त्रिज्या। तो पकड़ते हैं वृत्त, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है, हमें जो निकालना है वो क्या है, वृत्त की परिधि।
तो वृत्त की परिधि जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr। क्या हो जाएगा? 2πr। तो 2 × 22/7 × r का मान 7 हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो 44 सेंटीमीटर निकल कर आएगा, ये क्या है आपका? देखिए त्रिज्या 7 है, तो यहां से यहां तक की जो ये लंबाई है, ये लंबाई ही क्या है? ये जो लंबाई है, इसी को ही क्या पूर्ण लंबाई को ही परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? और परिधि बोलते हैं। और यही 2πr के इक्वल होता है। और इस पूरी माप कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर हो। कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर हो गया। जैसे त्रिज्या दिया हो तो हमें पता करना है कि इसमें कितने सेंटीमीटर तार लगेगा। मान लेते हैं एक राउंड तार लगाना है, तो हम निकाल सकते हैं कि कितना तार इसमें लगेगा, कितनी लंबा, ठीक है, कितने सेंटीमीटर लंबा तार लगेगा। तो इस तरह हम वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के लगा सकते हैं। मान लेते हैं कोई गोलाकार ग्राउंड है, ठीक है, उसके बाहर बाहर हमें तार लगाना है, जिसके कारण से कोई, ठीक है, जानवर या कुछ अंदर ना आ सके। तो उसके लिए हमें लंबाई का पता करना है, तो या तो फीता लगा के पूरा नापेंगे, या तो सेंटर की दूरी हमें यदि पता है तो क्या कर लेंगे, या व्यास की दूरी पता है कि इस साइड से उस साइड तक इतना है, तो उसका आधा करके त्रिज्या निकाल लेंगे। और त्रिज्या निकालने के बाद फिर आपको क्या करना है कि यही निकालना है परिधि। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर तार लगेगा। ठीक है, तो इस तरह हम निकाल लेते हैं। अब आगे क्या दिया गया है कि इसका व्यास भी बताइए। व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास जो है वो होता है 2r। तो 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर। ये होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पहला कंप्लीट हो गया। आशा कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्या हमारी इस क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है, लाइक करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का व्यास जो दिया गया है वो 28 सेंटीमीटर दिया गया है, 28 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या व परिधि या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें कि देखते हैं इसे कितने लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आप क्या करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करें इस क्वेश्चन को लगाने की। तो इसका आंसर आप लोग बताएं कि क्या होगा। देखिएगा ये जो होगा क्या, देखिएगा इसमें दिया है व्यास 28 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर का मतलब कि जो हमारे पास सर्कल है उस पूरे की लंबाई है 28 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या होता है वो तो आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है। तो हो क्या जाएगा, व्यास 2r = 28 सेंटीमीटर, r = 14 सेंटीमीटर। इतना हो गया है। वृत्त की त्रिज्या व क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या हमारा ये हो गया है। अब निकालना है आपको क्षेत्रफल। त्रिज्या तो r बराबर पता चल गया है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, लगाएंगे फार्मूला। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? πr²। आप क्या करेंगे, पाई का मान हम अभी क्या है आपको नहीं बताएं। पिछला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा दे हैं 22/7 रख के, लेकिन आपको पाई का मान हम समझाए नहीं। तो पाई का मान आप यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जो पाई क्या है, पाई का मान होता है 22/7। इसका डायरेक्ट मान रखते हैं तो 7 × 21 3.14 रखते हैं, भाग करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, पाई से संबंधित क्या होता है, ये एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय है और ये एक परिमेय है। क्या है? परिमेय संख्या। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, तो ये व्यास हो गया है, ये क्वेश्चन नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन ये है। तो इसमें करना क्या है, आपको 22/7 रखना है। आर का मान दिया 14, तो 14 आर का स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, तो हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 14। इसके बाद क्या है, आपको यहाँ 14 से गुणा करना है। तो जाएगा 14 चौको 56 हासिल 5, फिर 14 चौको 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, तो 616 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया है। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, ठीक है। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपकी बार डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग बनाते हैं। जैसे दिया हो, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त का व्यास व परिधि ज्ञात कीजिए। व्यास व परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि ज्ञात क्या निकालना है आपको, व्यास व परिधि दोनों चीज निकालना है। आपकी बार जो है एरिया यानी क्षेत्रफल वो दे दिया गया है, तो आपको निकालना है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त का व्यास व परिधि ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। व्यास व परिधि होगा तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, देखिएगा, जो क्षेत्रफल दिया गया है उसी से हम त्रिज्या निकाल लें। त्रिज्या जब हमारी निकल आएगी तो आपको क्या करना है, व्यास निकाल लेना है, और त्रिज्या से ही आप निकाल लेंगे परिधि। वो कैसे निकालेंगे, आइए दिखाते हैं आपको कि कैसे हम निकालते हैं। तो निकालते कैसे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, इतना होगा। इसके बाद क्या है कि ये सूत्र जो होता है इसका पाई आर स्क्वायर बराबर 154, इतना आपको रखना है। इस तरह इतना रखने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर मान रख देना 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154। 22 तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणे 7/22, ये कुछ इतना हो गया। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर इसे 11 से डिवाइड करिएगा। पहले तो 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 4×5 = 44, 11 चौक 44, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14/2 गुणे 7, 214 यानी कि आर स्क्वायर बराबर 7×7 = 49, यानी आर का मान क्या हो जाएगा √49, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्यास यदि हमें निकालना है तो व्यास बराबर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है 2r, और 2×7 मतलब 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका व्यास। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी बचा है वृत्त का व्यास हो गया है आपका, बचा है परिधि। आपको भी परिधि भी निकालना है। तो परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर होता है 2πr, यानी 2×22/7 और गुणे 7, 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 22 दूनी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना ये हुआ, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं आपका इतना। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन को आपको फार्मूला के तहत सॉल्व करना, जो अभी हम बता चुके हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या जो दी गई है वो है 21 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। इसका आंसर भाई आप लोग खुद निकालें, थोड़ा कोशिश करें आप लोग भी। जब आप स्वयं कोशिश करेंगे क्वेश्चन लगाने की, तब क्या होगा, आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में, यानी कि जब आप खुद करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, जब जो चीज़ें हम लिखते हैं, नोट करते हैं, वो हमें अच्छे से आने लगता है, लेकिन ऐसे देखते रहते हैं, कुछ देर बाद क्या हो जाता है, हमारे दिमाग से उतर जाता है। तो मैथ क्या है, प्रैक्टिस करने के बाद ना इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि वो बार-बार प्रैक्टिस करने से क्या हो जाए, आपको रट जाए, यानी कि रट जाना चाहिए। इतनी बार करते रहो, रटने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि रट जाता है, लेकिन रटने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको चीज़ें ऐसे ही करते-करते प्रैक्टिस इतनी बार हो जाती है, इतनी बार प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको क्या होता है कि वो फिर भूलने वाली बात ही नहीं होती है आपको। क्यों? क्योंकि जैसे किसी रास्ते से हम डेली गुज़रते हैं, तो उस रास्ते में चाहे जितने मोड़ हों, उसको उसे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हमें अपने आप ही प्रैक्टिस के तौर पर या डेली जाने की वजह से वो आपको पता हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बार-बार करेंगे, तब आपको खुद क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व होने लगेंगे। आपको ये नहीं होगा कि अभी हम याद करेंगे, रटेंगे, तब हमें आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लेकिन मैथ क्या है, प्रैक्टिस माँगती है, आप प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। 1 बार, 2 बार हो सकता है ना आए, लेकिन जब तक ना आए कीजिएगा। ठीक है? तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। करना क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है हमारे पास, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। कितनी दी गई है? 21 सेंटीमीटर है। तो करेंगे क्या, अब हम लिखेंगे यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या, r बराबर 21 सेंटीमीटर है। ये इतना हो गया है। तो उस वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि परिधि जो हो जाएगा वो 2 पाई r हो जाएगा। 2 गुणे 22/7 रख देंगे पाई का मान, r का मान 21, तो ये हो गया 22 दूना 44 और 7 त्रिक 21, 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर गुणा कर देना। क्या कर देना है? गुणा कर देना है। 3 चौक 12 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, 132 सेंटीमीटर। ये इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद आपको करना है, आगे लगाना है क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा पाई r स्क्वायर 22/7 गुणे r का मान है क्या, 21 गुणे 21। देखिएगा ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणे 21। तब 21 से आपको इसमें गुणा करना है। क्या करना है? 21 से इसमें आपको गुणा करना है। यदि आपको गुणा करने में दिक्कत होती तो आप बाहर भी गुणा कर लीजिएगा, जैसे कि लिखा है 66 गुणे 21। 1 से गुणा करेंगे तो सारी चीजें वही रहेंगी। 2 से करेंगे 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13, यानी 6 2 8 3 13 86 हो। कितना हो गया? 13 86 इसका गुणा हो गया, 13 86। तो ये हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल जो 13 86 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका वृत्त का, ठीक है। क्षेत्रफल आपका हो गया, परिधि हो गया, ठीक है, त्रिज्या हो गया, परिमाप हो गया, ये सभी चीजें आपकी हो गई है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि एक क्वेश्चन फार्मूला भी हम बताए थे आपको, उस पर एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं।
कौन सा, आइए देखते हैं। लिखते हैं 5वां क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी हो, लंबाई 8 सेंटीमीटर व केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब की लंबाई, खींची गई लंब की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या व परिधि ज्ञात कीजिए, परिधि ज्ञात कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर दे रहे हैं। तो अब बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये एक वृत्त है आप, ठीक, ये केंद्र है, जीवा जो है ए बी, उस मान लिख के चलेंगे, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इस पर खींचे गए लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या हमें निकालना पड़ेगा। इसको ओ मान लेंगे, ए बी डी। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हम, जीवा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, इतना हो गया। लंब जो है वो क्या है, ओ डी बराबर 3 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्या आर निकालने के लिए हमें दूरी ये वाली पता होनी चाहिए। तो पहले तो लिखेंगे हम ए डी, जो ए डी वो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ए बी का आधा होगा, यानी कि 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो है वो है ए ओ बराबर आर बराबर क्वेश्चन मार्क, कितना हो गया। तो अब लिखेंगे हम त्रिभुज ए ओ डी में या ओ ए डी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ डी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिएगा, इसमें कर्ण लंब क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, देखिएगा, इसको कर लीजिएगा कि ओ ए डी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ए ओ बराबर कर्ण हो जाएगा। तो लिखते हैं हम ए ओ को लिखते हैं ए ओ का वर्ग बराबर अंडर रूट इधर फिर नहीं रहेगा आपका, क्या हो जाएगा, एडी का वर्ग प्लस ओडी का वर्ग, ये इतना हो जाएगा। यदि इस त्रिज्या है, त्रिज्या आर स्क्वायर बराबर इतना है, तो इसका मान क्या रखेंगे हम, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, तो आर स्क्वायर बराबर 16 9 25 हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया आर, लेकिन त्रिज्या ज्ञात करना है, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25, यानी आर का मान 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वृत्त की त्रिज्या निकालना था, जो आ गया, ठीक है। परिधि भी निकालना है, तो आपको करना क्या है, वृत्त की परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है, यानी 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 25, 25 दूनी 50 गुणे 22 बटे 7। अब आपको गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका मान 3.14 भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, इसको 3.14 भी रख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को हम उसी तरह लगाते हैं आपको, ठीक है। क्या करेंगे, 3.14 गुणे 25 और गुणे 3.14, जीरो से गुणा करेंगे आपका जीरो हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 2 7, 5 3 15, 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि
57 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपके लिए होमवर्क दे दे रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है, एक वृत्त का व्यास जो है वो क्या दिया गया है? वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इतना यह हो गया। दूसरा है, एक वृत्त का त्रिज्या क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास व परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, इतना ये हो गया है आपका। तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आप लोग क्या सीखे आज? वृत्त से संबंधित फार्मूला और क्वेश्चन भी, ठीक है। आशा है कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी और आपको सभी क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।